बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। लेक्चर नंबर 3.8 के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। FSC ICS मैथ पार्ट 1 हमने करना है और उसके हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज नंबर आज 3.2 करनी है और उसके क्वेश्चन हमने पहले 2 कर लिए हैं। लास्ट वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, उसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है हम उसको देखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन जो तो ये फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 सिस्टम हमें मिले हैं जिसको आपने सॉल्व करना है। तो पहला सिस्टम 2x1 - 3x2 = 5 और 5x1 + x2 = 4। तो ये एक सिस्टम है, तो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। इसी तरह से ये दूसरा 3 पार्ट्स हैं टोटल। तीनों पार्ट्स में से आपको कोई 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसके 2 तरीक़ेकार हैं। इसमें क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें जो है कि मैट्रिक्स की मदद से ही हम हल करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा अगर क्लू देखा जाए तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन में हमें जो बुक पे क्वेश्चन है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि आप विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करें और फिर इसको हल करते हुए आप इसके आंसर दें। तो हमें मेथड का मेंशन नहीं है, सॉल्व करने के लिए कहा गया है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बेसिक जो आपने मेथड पढ़ा है छोटी क्लासेस में, मैं उसी की मदद से एक जो है कि मेथड से मैं एक क्वेश्चन हल करता हूँ। जो है कि मेथड नंबर 1 जो है उसमें मैं जो है कि मेथड 1, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक रूल जो है 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हुए, तो उसकी मदद से मैं आपको हल करके बताऊंगा कि इसको कैसे हल करते हैं। तो ये हल होने से आपको देखें, अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो या x एक जैसे होने चाहिए या y एक जैसे होने चाहिए। तो ना x एक जैसे हैं ना y एक जैसे हैं, तो इसको हम पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग करते हुए हम इसको देखेंगे कि सिंपल सा मेथड है कि पहले हम इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं नाम इसका, और इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन नंबर 2 तो मैं इसको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -10x + 5 टाइम्स y = -15। तो ये आगे इक्वेशन नहीं बन गई ये वाली मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऊपर वाली वैसे लिख देता हूँ, 3x - 5y = 1। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन को जमा करना है, तो ये कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया -7x = -14 और आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और x इज़ कितना हो गया जी? 14/7 दैट इज़ 2। तो x की वैल्यू हमें मिली बेटा जी, वो है 2। तो ये किसी में पुट कर दें आप, x की वैल्यू जो है 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो पुट इन 1 में आप देखेंगे कि 3 × 2 - 5y = 1। तो ये होगा 6 -5 टाइम्स y = 1, और ये y उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आ गया जी। 6 - 1 = 5y और 5 = 5y। तो y इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5/5 = y और y = 1। तो इस तरह से हमने सिंपल मेथड जो आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है उसी की मदद से हम कर सकते हैं, यानी कि इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपने ऐसे ही करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर क्योंकि चैप्टर मैट्रिक्स है तो हम मैट्रिक्स की मदद से ही हल करें तो फिर सही होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि आप इसी तरीके से करें। तो अगर हम उसको अल्टरनेट मेथड से हम कर सकते हैं, तो हम जो है कि यहाँ पे क्रैमर रूल या जो है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन क्वेश्चन को मैट्रिक्स की मदद से हल कर सकता हूँ। तो क्रैमर रूल हमने जो है वो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। उससे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देता हूँ क्रैमर रूल का। तो क्रैमर रूल से हम इस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं जी।
बस इसमें ये है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर जो है कि बैलेंसिंग किया, और मैं कह देता हूँ कि मेथड 2। अच्छा, मेथड 2 में आपके पास दो रूल हैं। आप क्रैमर रूल से कर सकते हैं या फिर आप इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं। तो जो भी रूल आपको पसंद हो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। तो मुझे वैसे जो है वो इन्वर्जन मेथड ज़्यादा आसान लगता है, हो सकता है आपको क्रैमर रूल आसान लगता हो, तो मैं क्रैमर रूल से कर देता हूँ। स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्रैमर रूल ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसकी मदद से ही कर देता हूँ। तो इन इक्वेशन को मैं पहले मैट्रिक्स में लिखता हूँ। तो 3x - 5y = 1 और -2x + y = -3, और इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म तो पहले x वाले लिखते हैं जी। x के कोफिशेंट तो 3 और -2 और -5 और 1, ये मैंने इसके x के कोफिशेंट पहले लिखे हैं, फिर y के लिखे हैं, फिर मैंने वेरिएबल लिखने हैं यहाँ पे x और y, और फिर मैंने दरमियान में इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने का मतलब है बेटा जी कि आपको अब राइट हैंड साइड वाले लिखने हैं 1 और -3। तो ये मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स को आप नाम दे लें कोई भी। हमने वैसे सीखा है कि इसको a नाम देते हैं, इसको x नाम देते हैं, इसको b नाम देते हैं, और x = होता है क्रैमर रूल से जो है कि ax को मल्टीप्लाई करते हैं b से। मैं इन्वर्जन मेथड से कर दूँ इस क्वेश्चन को, तो x = होता है जी a इन्वर्स b के। तो क्रैमर रूल में हमें तीन डिटर्मिनेंट मालूम करने पड़ते हैं हमें। अब एक ही इससे मैं इन्वर्जन मेथड से एक ही डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा, और एक ही जो है कि एडजॉइंट की मदद से इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो पहले a इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो a इन्वर्स जो है वो कैसे होता है, आप a का एडजॉइंट लेते हैं पहले, और फिर a के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। याद रहे कि जो a का डिटर्मिनेंट है वो नहीं होना चाहिए कितना, 0, अदरवाइज ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो a का एडजॉइंट जो है वो कैसे लेंगे, तो मैं a का एडजॉइंट लेता हूँ। तो अपने पास a जो बना है वो बेटा जी बना है कि अपने पास मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ से देखें तो जो है कि 3 है और -5 है और -2 है और 1 है, ये a है। तो मैं इसका चाहता हूँ कि इसका एडजॉइंट लिया जाए। तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट आपने सीखा हुआ है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन किया था कि डायगोनल की जगह चेंज कर दीजिए, 1 और 3 इधर आ जाए, यानी कि इन दोनों की साइन जो है वो चेंज, डायगोनल की जगह चेंज होगी। चेंज द पोजीशन ऑफ द डायगोनल एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल। तो ये 5+ का हो जाएगा और ये 2b+ का हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। इसी तरह से इसका a का डिटर्मिनेंट भी लिया। वाज़ेह है कि आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं, a का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है, 3 और -5 और -2 और 1। मैंने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, वो 3 हो गया, माइनस फार्मूले वाला लगाऊंगा, और इसको नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो -7 इसका आंसर आ जाएगा। तो a mod 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये आपको एक शार्ट सी लाइन है वो लिखनी ज़रूरी है, तो अदरवाइज़ जो है वो मार्क्स आपके कटेंगे, आपने ये यहाँ पे बताना होता है। तो a का इन्वर्स जो है फिर से एडजॉइंट ऊपर, एडजॉइंट आया बेटा जी 1 और 5 और 2 और 3, और बटे में आएगा जी -7। तो ये आ गया आपका जो है कि इन्वर्स। अब इन्वर्स आ गया है, आपको x फाइंड करना है, तो पहले इन्वर्स लिखेंगे 1, 5, 2 और 3, और बटे में 7 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, और आप देखें कि b क्या है। ये मैंने जो है कि इन्वर्स पहले लिखा है, यहाँ पे इन्वर्स लिखा और फिर b लिखा। b की वैल्यू है जी 1 और -3। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 7 माइनस का जो है वो बटे में क्यों है,
मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों नहीं किया सर ने? तो मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ, इसी वजह से नहीं किया। तो मैं मल्टीप्लाई पहले करूँगा, फिर बाद में इसको बटे में लिखूँगा। तो बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करने से ये होगा जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और 5 को 3 से करेंगे -3 से तो 15 नेगेटिव। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 को -3 से करेंगे तो -3 9 हो जाएगा, और बटे में आ गया जी -7। फिर से देखते हैं कि क्या बचा जी, हमारे पास -14 बच गया और -7 बच गया, और सारे के बटे में क्या है -7। तो आपके पास x आ गया। x क्या था? x और y। तो इसी तरह से आपको -14 के बटे में लिखना है -7 को, और इसी तरह से -7 के बटे में लिखना है -7 को। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल 2 टाइम्स, और ये इससे कट के 1 आ गए। ये आ गया 1 और सॉरी ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो आप देखें कि हमने क्रैमर कन्वर्जन मेथड से इसको किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू जो है वो 2 आई है, और y की वैल्यू जो है वो 1 आई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। तो आपने देखा था कि जो दूसरा मेथड था, यानी कि मेथड नंबर 1 में आपने x की वैल्यू 2 निकाली थी, यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आई है, और y की वैल्यू 1 निकाली थी, यहाँ से भी y की वैल्यू 1 आई है। तो सेम आंसर ही आएंगे, अदरवाइज़ आपके आंसर सही नहीं होंगे। आंसर सेम आने चाहिए। मेथड हमारे पास 2 हैं, दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन किए हैं। तो आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे x था तो यहाँ पे है x1, यहाँ पे है y तो यहाँ पे x2 है। समझे, ये x है ये y है। तो इसी के लेके आप दोनों क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। अगर ना हो तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें जो है कि मैट्रिक्स हैं कुछ दिए हुए, 3×3 के हैं ये तीनों ही। तो 3×3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है। तो आपने करना ये है, सिंपल सी बात है, A माइनस B करना है, फिर B माइनस A करना है, A माइनस B में से फिर C माइनस करना है, या पहले B माइनस C करके A में से फिर वो B माइनस C करना है। तो ये 4 पार्ट्स आपके हैं। तो ये जो है कितने मुश्किल नहीं है। इनमें से एक पार्ट जो है वो जो आप मुझे कहें मैं कर देता हूँ। A माइनस B आप खुद कर लेंगे, और इसी तरह से B माइनस A भी आप खुद कर लेंगे, A माइनस B माइनस ही, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, पहले B माइनस C करना चाहिए और A में से फिर ये माइनस करना है। तो पार्ट नंबर मैं 4 करने जा रहा हूँ। अब देखें पार्ट नंबर 4 में वो है जी पहले A माइनस B माइनस C। तो इस तरह से है। तो पहले मैं A लिखूँगा, फिर माइनस लिखूँगा ब्रैकेट, तो फिर B मैट्रिक्स लिखूँगा, फिर माइनस C मैट्रिक्स लिखूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो फिर इसमें से ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसमें से फिर ये वाला माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बनने वाला है। नेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, इस तरह से ये आ गया, और इसका आंसर फिर से वही एक आंसर इसका यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा सिंपली। तो खाके सही आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कहते हैं कि सर नहीं आप इसको सॉल्व करें, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वीडियो चाहे लेंथी हो जाए। तो चलो ठीक है, मैं इसमें एलिमेंट्स लिख देता हूँ, जैसे कि 1 है और -1 और 2, 3, 2 और 5। और तो मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए हैं, जो है कि A, फिर इसमें B लिखा, फिर C लिखा है। तो A तो वैसे ही आ जाएगा। हम इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें आप 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है? ज़ाहिर सी बात है 1 होता है। तो मैं 1 लिख दूँगा। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहें तो ये स्टेप बढ़ा सकते हैं। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो आंसर -2 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा जी -2, -1 -2, तो ये -3 आ जाएगा। ऐसे है -1 -2, दैट इज़ दी -3। तो पहली रो को मैंने पहली रो से माइनस कर दिया। अब दूसरी रो को दूसरी रो में से माइनस करना है। तो 1 माइनस इंटू -1, तो ज़ाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस, और ये 2 हो जाए। तो ये मैंने 2 लिखना है। और 3 - 2, तो 3 - 2 1 होता है, 3 - 2 जो कि 1 होता है। 4 - 0, तो ये 4 ही होता है, 4 - 0 4 ही होता है। और -1 - 3, तो -4 हो गया। यानी कि -1 और -4 जो है कि ये -1 और -3,
-4 और 2 - 4 तो 2 - 4 दैट इज़ इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और इसी तरह से 1 - 1 इंटू -1 ये भी 2 ही होगा यहाँ से, तो ये 2 होगा। तो ये वाला वैसे ही आ जाएगा जैसे कि 1 आ गए -1 वाला मैट्रिक्स तो वैसे ही आ गया है, तो ये माइनस होने के बाद अब इसमें से ये माइनस फिर कर देते हैं। मैं जो है वो माइनस कर देता हूँ इसमें से फिर से, तो देखें कि 1 - 1, तो बेटा जी आप देखें कि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। -1 और माइनस इंटू -2 तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा -+2 में से एक चला जाएगा तो 1 आ गया। 2 माइनस इंटू -3, 2 माइनस इंटू -3 ये आ गया जी 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 3 ये 5 होता है। तो इस तरह से ये जो है कि आप कर लेंगे। तो इसके बाद जो है कि यहाँ पे 5 लिख दें। 3 - 2 तो 3 - 2 ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया। तो 2 - 1 1 होता है, 5 - 4 1 होता है, -1 माइनस यहाँ से जो है कि -1 और -4 ये -5 होता है बेटा जी। तो ये आ गया -5, नहीं ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा इसका, +3, तो ये आंसर आना है प्लस का 3। अच्छा जी 4 - इंटू 0 माइनस इंटू -2 तो ये 2 आ गया। तो इसके बाद जो है कि आ गया जी अपने पास 4 - 2 तो ये भी 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया जी, जैसे हमने पहले कहा था। तो बिल्कुल जो है कि इसमें सही है। ये मुझे लग रहा है कि ये 5 नहीं आना चाहिए, आपको भी ऐसे लग रहा है कि नहीं? तो देखिए 2 माइनस इंटू -3 तो ये 5 ही बनता है, लेकिन इसके मुताबिक तो सही है। लेकिन मैं क्वेश्चन में मैंने देखा है कि यहाँ पे वैल्यू जो सी है ना वो माइनस की है। यहाँ पे ये सी मैट्रिक्स है उसमें ये वैल्यू जो 2 है वो माइनस की है, इसलिए ये भी माइनस का आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 आया तो 2 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे आंसर 1 आना है। तो इस तरह से 0 1 1 1 1 1 3 2 2 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने इसको खुद किया। ए में से बी माइनस करना, बिल्कुल ऐसे ही ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और सी और ए बी में से ये तो सिंपल सी बात है, ये हमने पहले भी यहाँ पे कर लिया, ये बी माइनस सी हमने किया। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बजाय मैं 6 कर रहा हूँ, तो 5 बाद में करेंगे। वो उसके लिए एक अलग से लेक्चर मेरा ख्याल है बनना चाहिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो काफ़ी सारी काम है उसमें, तो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के वाले से। तो ये शार्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। कि असल में a + b का स्केयर तो इक्वल होता है a² + 2ab + b², या फिर a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ये इक्वल होता है। लेकिन और a - b होल स्केयर नॉट इक्वल टू है, इक्वल होता है b² - c² के। तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की अगर बात की जाए स्केयर आर्डर में तो या फिर किसी भी आर्डर में, तो ये इक्वल नहीं होते। जनरल तौर पर आम तौर पर ऐसा ही होता है कि ये इक्वल नहीं होते। तो क्या वजह है इसकी, हम वजह ढूंढेंगे। तो हम जो है कि इसको जो है कि जनरल मेथड से हम करेंगे कि मैट्रिक्स को लेट किए बगैर ही हम इसको जो स्केयर मैट्रिक्स मानते हुए इनको हल करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और प्रूव करूँगा कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट से ये तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसको पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन जो है वो पार्ट नंबर 1, इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और इसमें जो है वो क्या है, a + b होल स्केयर। तो बेटा जी इसमें स्केयर आपने खोल देना है। स्केयर खोलने से पहले आप इसको लिखेंगे a + b और फिर से इंटू a + b। तो हमने देखा था कि a² जो होता है वो a टाइम्स को a से ही मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हो गया a²। तो बिल्कुल ये था, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, लीनियर मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ कि a को a से फिर b से। तो देखें बेटा जी, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + ab
फिर बी को ए से और फिर बी से, तो बी को ए से करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आगे आपके पास राइट हैंड साइड अपनी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि हमने देखा है कि एज इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी। आमतौर पर ये इक्वल नहीं होते। जब इक्वल नहीं होते तो ये जो में ऐड भी नहीं हो सकते, यानी कि हम नहीं कह सकते कि ये दोनों ऐड होके 2ab बनाएंगे, यानी कि ये और ये अब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये जमा भी नहीं हो सकते। मसलन भी x जमा y, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम नहीं कह सकते कि 2x है सारा। तो 2xy को हम ये ऐसे नहीं कह सकते। तो बिल्कुल जो है कि ये ऐड नहीं हो सकते। तो हम कहते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे इतना ही काम है। तो बेटा जी आपने जो है वो पहला पार्ट इस तरह से करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी और ए बी इक्वल नहीं होते। जब इक्वल ही नहीं होते तो वो ऐड भी नहीं होते। जब ऐड नहीं होंगे तो 2ab नहीं बन सकता इनका। जब 2ab नहीं बनेगा तो राइट हैंड साइड नहीं आएगी, तो ये इक्वल नहीं होते। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो है कि वो क्या है, तो पार्ट नंबर 2 में हमने देखा कि a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और इसमें मैंने बिल्कुल वैसे ही करना है a माइनस बी और फिर से a माइनस बी। आपको पता है कि जो a मैट्रिक्स होता है उसका स्क्वायर अगर लेना हो तो a टाइम्स a ही होता है। तो आपने ये हिंट दे सकते हैं इसमें। तो मैंने मल्टीप्लाई करना, लीनियर मल्टीप्लिकेशन से a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर माइनस a को b से करेंगे तो ab, फिर b को a से करेंगे तो b टाइम्स a, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है b स्क्वायर। तो फिर मैं वैसे ही हिंट दूंगा एज इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जब ये इक्वल नहीं होते तो ये हो गया जी b माइनस ए और ए बी प्लस का आना है यहाँ पे, नहीं सॉरी माइनस का ही आना है ए बी। तो ए बी जब इक्वल नहीं होते तो ज़ाहिर सी बात है ये क्या है, माइनस भी नहीं हो सकते, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई नहीं होता माइनस 2xy के। तो ये मैं हिंट दे देता हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये पार्ट नंबर 2 आपने किया जी। पार्ट नंबर 3 में हमारे लिए क्या है, बिल्कुल वैसे ही जी। पार्ट नंबर 3 में हमारे लिए है जी a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है a माइनस बी, बिल्कुल आपको पता है कैसे करना है, बिल्कुल a माइनस बी टाइम्स फिर से a माइनस बी। तो मैं क्या करूँगा, a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर आ गया, माइनस b को a से किया तो a को b से किया तो माइनस a b आ गया, और माइनस जो है कि b a आ गया, माइनस b a आ गया, और माइनस माइनस प्लस। तो पार्ट नंबर 3 में ये है कि a माइनस बी और a प्लस बी, थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, देख लें क्वेश्चन पहले जो है वो सही नहीं लिखा हुआ था, a माइनस बी और b a प्लस बी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर प्लस a b, और b को a से करूँगा तो माइनस बी ए। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है एज इन जनरल बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपने जारी करनी है, ए बी नहीं होता इक्वल किसके, बी ए के। हिंट आप दे सकते हैं कि x माइनस वाई नहीं होता इक्वल 0 के, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते अगर x और y इक्वल ना हो, x नॉट इक्वल टू y हो तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं कह देता हूँ कि ये बी ए इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to not equal to right hand side, hence prove the result। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा यही था कि आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना था इक्वल नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स।
तो ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा जी, आपने इसको जो है वो रिहर्सल करनी है, इसको बार बार करना है। हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए क्या है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और 9 को लेकर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।